हे गाइस, दिस इज असलान है। वेलकम टू स्मार्ट क्रिप्टो ट्रेडर क्लब यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। अगेन बहुत बड़ा ड्रॉप हुआ है। ज़्यादातर लोग सोए हुए थे इस टाइम। आई प्रीटी श्योर कुछ उठे होंगे, कुछ सोए होंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिटकॉइन जो है उसकी अपडेट देना चाहता हूँ। बहुत से लोग परेशान हैं, टेंशन में हैं, और मैं तो आपको बताया होल्ड कर रहा हूँ। अगर आप मेरे ग्रुप में आपको सारी अपडेट मिलती रहती हैं, मैं आपको ग्रुप में बताता हूँ। मैंने रिसेंटली अपडेट किया, ठीक है, सिर्फ 2 आवर्स पहले, जहां बिटकॉइन की प्राइस 15K थी, ठीक है, मतलब ड्रॉप होने से पहले। फ्री ग्रुप है, इसके लिंक नीचे है, ठीक है, सारे ग्रुप्स के। मैंने बताया था 2 आवर्स पहले, मैं वार्निंग दे रहा हूँ काफ़ी दिन से कि आर्ट से प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है। और लोगों ने इतना सुना नहीं, गौर नहीं किया। अभी मैं आपको कौन मार्केट कैप बताता हूँ। मसला यह है, लोग सुनते नहीं। जब हो जाता है, देखें देखें, डबल डिजिट डाउन है सब कॉइन। हालत देखें मार्केट की, देखा। और मैं लोगों को कहता रहा, ठीक है, मैंने यहाँ 2 आवर्स पहले बताया था, ये इतना रेड होने से पहले, और मैं काफ़ी दिन से भी बता रहा हूँ। और उसके अलावा जो मैंने बताया था, अभी मैं बता रहा था इसके बारे में। एक सेकंड में, आप समझ नहीं आ रही क्योंकि इतना कुछ अभी हुआ है रिसेंटली। मैं फेसबुक लाइव भी गया था अभी, उसकी भी मैंने अपलोड किया रिसेंटली। मेरा फेसबुक लाइव भी अपलोड किया है, वो इंग्लिश में है, लेकिन जो लोग इंग्लिश सुनते हैं वो देख सकते हैं, वरना नहीं तो नहीं सही। यहाँ पे मैंने बोला था बिटकॉइन का। एक सेकंड, हाँ, ये मेरी पोस्ट से 1 घंटे पहले, उससे 1 घंटे पहले मैंने दूसरी पोस्ट की थी बिटकॉइन की। बिटकॉइन 13,500 हिट करेगा। हम थोड़े से नीचे गए, पैनिक सेलिंग हुई, उससे थोड़े से नीचे गए हम, 12,700 गए। वहां पे मैंने, यहाँ पे मेरी बाइंग थी, यहाँ पे मैंने बाई किया बिटकॉइन। अभी बिटकॉइन बहुत ज्यादा चांस है यहाँ से हम नीचे ना जाएं। और वजह यह है उसकी, अगर वॉल्यूम देखें आप, इस वॉल्यूम बार को देखें और पीछे देखें जो पास की है। पास में आप मुझे बताएं कोई भी इतनी बड़ी वॉल्यूम बार है जो पास में है? कोई वॉल्यूम बार आपको नजर नहीं आएगी। हम आगे जब बिटकॉइन 5,000 था, यहाँ भी इतनी वॉल्यूम बार बड़ी नहीं है। आपको कहीं नहीं नजर आएगी इतनी बड़ी वॉल्यूम बार यहाँ पे आई है। और जब भी इतना वॉल्यूम आता है, ये ट्रेंड चेंज होने का साइन होता है ज्यादातर। और हमें इतना बुलिश सिग्नल मिला यहाँ पे कि हम ऊपर जा सकते हैं। और उसके अलावा हम बिल्कुल 50% फिब लेवल, ये आपको बहुत ज्यादा मैस लग रहा होगा, चार्ट में इतना कुछ है। ये ये मैं डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर से देखता रहा हूँ, लेकिन अगर हम देखें फिब लेवल एक बेस्ट इंडिकेटर है। फिबोनाची लेवल इसे कहते हैं। मैं इसे यूज करता हूँ आर्ट्स को देखने के लिए। आर्ट्स मैंने कब बाय करने, जब आर्ट्स पंप होते हैं, पंप होके नीचे आते हैं 50% पे, आप आर्ट्स को उठाएं, आपको इतना अच्छा गेन मिल सकता है और लॉस होने के चांस बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। एक क्विकली पंप होता है। अभी देखें 50% फिब लेवल पे आया यहाँ से। जो इसका लास्ट लास्ट करेक्शन हुई थी 7,800 से, हम नीचे गए थे 5,500 से। So यहाँ से ये पंप स्टार्ट हुआ था ऊपर तक। जो इसकी पीक थी, उसमें मैंने फिबोनाची लेवल ड्रॉ किया था, और पूरे 50% पे ये बाउंस हुआ। अगर देखा जाए, जब यहाँ पे बिटकॉइन ने करेक्शन में गया था, ठीक है, यहाँ से 2,900 3,000 से हमने जब नया नेक्स्ट पंप लिया था, ठीक है, वो लिया था हमने 7,900। उसके बाद बिटकॉइन 5,500 पे आया था, बिल्कुल 50% करेक्शन ली थी यहाँ भी, और यहाँ भी वही ली। और यहाँ से आपको पता है कितना बड़ा रन हुआ। और उसकी उसे मद्देनजर रख के, उसे देख के, हम यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से बिटकॉइन निकल सकता है। लेकिन इसके अलावा बिटकॉइन को हमें प्रूव करना है ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके। और ये जो मूविंग एवरेज F50 की जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे हमने पहली ब्रेक की थी, यहाँ पे ये ब्रेक हुई 19,000 पे। उसके बाद ये ऊपर नहीं जा सका, एक दफ़ा ये नीचे गिरा इससे 50 मूविंग एवरेज से, उसके बाद ये ऊपर नहीं जा सका। अगर हम ये ब्रेक करते हैं यहाँ पे, हम 16,500 क्रॉस करते हैं, ठीक है, क्लोज होते हैं ऊपर, कैंडल को क्लोज करते हैं,
और स्लोली अगर बिल्ड करते हैं तो हाई चांस है और भी बहुत वॉल्यूम आएगा, क्योंकि एक कंफर्मेशन हो जाएगी हम नेक्स्ट रन के लिए जा रहे हैं। ठीक है, काफ़ी लोग फिर रेडी रहेंगे। और अभी बिटकॉइन मैंने जैसे आपको बताया, मैंने यहाँ पे उठाया बिटकॉइन को, बिल्कुल यहाँ पे लिया बिटकॉइन को। ऑलरेडी मेरे पास होल्ड था, लेकिन जो मैंने थोड़ा सा सेल किया हुआ था मैंने वापस रीबाय कर लिया यहाँ पे। और उसके अलावा कुछ बताने के लिए नहीं है, हम बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड जोन में गए थे और यहाँ से तो बहुत बनता ही बनता था। काफ़ी टाइम रहे 1 आवर पे, अगर हम जाके देखते हैं 4 आवर पे। लेकिन एक स्टिल एक डाउट है, मैंने आपको वीडियोस में नहीं शेयर किया, मैं नहीं चाहता था कोई पैनिक हो। ठीक है, हमारा बिटकॉइन सॉरी 4 आवर का वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा है इसके मुकाबले में। क्यों? क्योंकि अभी इस कैंडल को पूरे 3 घंटे पड़े, सिर्फ 1 घंटा पुरानी सॉरी लास्ट को यहाँ कहाँ आया था ये जो वॉल्यूम यहाँ आया था जब हम पहली बार 1920 गए थे, वो तो हमने काफ़ी बड़ा रन लिया था यहाँ पे, इस वजह से इतना वॉल्यूम आया था। क्योंकि इसकी डिप भी बहुत बड़ी थी, एक ही दिन में सब कुछ हुआ था, इसलिए इसका वॉल्यूम काफ़ी बड़ा आया था। लेकिन अगर 1 आवर पे देखा जाए तो वॉल्यूम जो मेन जगह थी वो यहाँ पे आया था, वो भी ग्रीन वॉल्यूम था, एक ह्यूज बाइंग वॉल्यूम था वो। हम अभी 15,000 के आसपास हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर डेली पे देखा जाए, हमें ये कैंडल नेक्स्ट तकरीबन 19 आवर्स में हमें ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कोशिश करना है इस यहाँ से ऊपर क्लोज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से मैं चाहता नहीं है नीचे क्लोज हो, यहाँ से ये यहाँ पे ऊपर क्लोज हो। हाई चांस है, क्योंकि जब बिटकॉइन यहाँ पे रुकेगा इस लेवल पे तो काफ़ी बायर्स आएंगे, और ऑलरेडी हम ऊपर जा रहे हैं। अभी तो स्लोली से लोगों ने देखना है कि बिटकॉइन इतना नीचे आया था ऊपर जा रहा है, अब स्लोली से लोगों ने वापस लेना है क्योंकि उन्होंने डिप मिस कर दिया है। एक स्ट्रॉन्ग लेवल था मैक्सिमम, अगर हम देखें हम यहाँ 11K में जा सकते हैं, ये बहुत सपोर्ट का एरिया है। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बनती है, ये ट्रेंड लाइन बनती है, यहाँ पे 50 डेली मूविंग एवरेज है, 50 डेज मूविंग एवरेज, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पे लास्ट टाइम करेक्शन हुई थी बिल्कुल यहाँ पे हिट किया था हमने, इस पे हिट करके हम नेक्स्ट रन के लिए गए थे। यहाँ भी अगर हम करते हैं, ठीक है, और मैं चाहता था ये हो जाए, एक 1000 की बात थी, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ये हो जाता एटलीस्ट, मैं श्योर हो जाता कि हम नेक्स्ट रन के लिए जा रहे हैं। अभी भी जा सकते हैं। ठीक है, ये किस्म का फोमो होता है, फिर अब मिसिंग, लोग कहते हैं मिस ना हो जाए, लोगों ने पहले ही लेना शुरू कर दिया। अभी भी जा सकते हैं, बट इट्स हार्ड टू से ये टच होगा या नहीं। अगर आपको चांस मिलता है बिटकॉइन लेने का, अगेन गोल्डन चांस यहाँ पे अराउंड 12K 13K ज़रूर लेना। अभी भी इट्स नॉट वेरी बैड, आप ले सकते हो थोड़ा सा यहाँ पे बिलो 15K, और थोड़ा सा और यहाँ पे ले सकते हो, वो डिपेंड करता है आप पे। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको बताना था, हाँ थैंक यू वेरी मच, हमने 2500 सब्सक्राइबर क्रॉस कर गए। थैंक यू आपकी सपोर्ट के लिए। और जैसे मैंने बताया 5 बजे रात के यहाँ पे मैं इसलिए आपकी वीडियो बना रहा हूँ। उसके अलावा बिटफिनिक्स एक्सचेंज में देखते हैं, यहाँ USDT में है चार्ट, वो USD में है, ये USDT में बिल्कुल ऑलमोस्ट $500 का $450 का डिफरेंट है। USDT रियल मनी नहीं है, ये किस्म की क्रिप्टो ही है। अगर देखा जाए डेली पे हम ऑलमोस्ट इस एरिया पे आए, ये भी बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया था, हमें काफ़ी सपोर्ट थी इस एरिया पे। काश यहाँ आ जाता एक दफ़ा 12K पे हिट कर जाता, एक हो जाता है बंदे को, ठीक है यहाँ पे ये आ गया। एक और बात है, हम ये भी हो सकता है फिनिश ना हो, वापस नीचे जाए, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ये जो साइन है, समटाइम हर बार बिटकॉइन जो है वो इंडिकेटर्स पे फॉलो नहीं करता, एक इंडिकेटर के बताने से दुनिया चैन नहीं हो जाती। अब देखें, ये भी हमें बता रहा है सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये भी बता रहा है ये क्रॉस कर गया, मैकडी क्रॉस किया है। मैकडी जब लास्ट टाइम क्रॉस किया था यहाँ पे किया था, एक करेक्शन आई थी यहाँ पे, और मैकडी ने वापस क्रॉस किया यहाँ पे जब अच्छा वॉल्यूम आया और अच्छे पैटर्न बने, 2 दिन बुलिश रहा, और हमें यहाँ ग्रीन कैंडल देखनी है तो फिर मज़ा आना है। ठीक है, जैसे हम ग्रीन कैंडल यहाँ देखेंगे डेली पे, ठीक है, डेली पे क्लोज होगी ग्रीन कैंडल, तो फिर बिटकॉइन काफ़ी
बुलिश हो सकता है, लेकिन अभी मैं कुछ भी नहीं प्रॉमिस करना चाहता आप लोगों को। लेकिन जो जहाँ तक मुझे लगता है हम ज़्यादा डाउन नहीं जाएंगे। इतना वॉल्यूम देख के पता चलता है कि हम इतनी जल्दी कहीं नहीं जाने वाले। एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड make sure subscribe, share with your friend. If you have any questions, अगर कोई क्वेश्चन है आप कमेंट्स में कह सकते हैं, और ग्रुप का लिंक नीचे है, फेसबुक ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप से, वो ज्वाइन कर लें, फ्री हैं सारे। एंड एंड या और कुछ रहता नहीं है शेयर करने के लिए। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया आर्ट्स कॉइन का मैंने मना किया। आई मीन मैं ट्रेड नहीं कर रहा, ना मैंने सिग्नल दिए थे। आज एक दिया था, वो 3% लॉस में सिर्फ किया। आई मीन 3% लॉस ना बिग डील। हमने उससे पिछले दिन ह्यूमिनिक से HMQ से 20% बनाया, अप टू 20%। तो इट्स नॉट बिग डील एनीवेज। प्रॉफिट लॉस होता रहता है इस गेम में, लेकिन हमारे लॉस बहुत छोटे होते हैं कंपेयरिंग टू प्रॉफिट बड़े होते हैं, तो इतना मैटर नहीं करता कभी कभी stop loss hit हो जाए तो। And yeah, guys, keep supporting me. Thank you for watching again, and I will see you guys in next video. Make sure do share with your friend, तो उन्हें भी पता चले कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चांस हैं कि हम नेक्स्ट रन के लिए जाएं, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको मैंने जैसे पहले भी बताया, कुछ सिग्नल स्टिल हैं जो हमें बता रहे हैं कि हम बैरिश हैं भी, बुलिश नहीं है। और यहाँ पे थोड़ा सा और डाउन हम रह सकते हैं कुछ टाइम के लिए। यहाँ पे जो RSI है, लास्ट टाइम जो प्रोडक्शन आई थी बिटकॉइन की RSI 44 पे आई थी, और इस पर हम 50 पे आए तकरीबन। 50 भी काफ़ी अच्छा समझा जाता है। एंड ऑफ द डे टाइम विल टेल, हम कुछ कह नहीं सकते। सिर्फ मैंने जस्ट बताया कल रात को, मीन अभी से 19 आवर्स के बाद मैं देखूंगा ये डेली कैंडल कहाँ क्लोज होती है, उसके बाद डिसाइड होगा बिटकॉइन कहाँ जा सकता है, 11 के टच करेगा या नहीं। क्योंकि अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है डिसाइड करने के लिए डेली क्लोज होती है, क्योंकि डेली बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है जो बताती है। हम छोटे टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं 1 आवर, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है। अब 1 आवर मुझे बहुत अच्छा साइन बता रही है कि हम बहुत ज़्यादा बुलिश है। ठीक है, 4 आवर्स के अलावा अगर देखा जाए तो ये भी अच्छा साइन बता रही है, लेकिन 4 आवर अगर हम ये क्रॉस करते हैं, ठीक है, ये क्रॉस करके अगर हायर हाई बना के क्लोज होते हैं, ठीक है, यहाँ पे 4 आवर पे, यहाँ से इसे क्रॉस करके यहाँ क्लोज होते हैं इस रेड लाइन को, तो मैं समझूंगा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा चांस है कि हम यहाँ से सीधा ऊपर जा सकते हैं नेक्स्ट रन के लिए। एनीवेज गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। मैं बार बार कहता हूँ थैंक यू एंड बाय, बस स्टिल मैं आपको कुछ और बताता हूँ, क्योंकि बार बार मेरे दिमाग में कुछ न कुछ नई चीज़ आती है जो मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ। मैं सब कुछ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता हो क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है, क्या नहीं। एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय, बाय।